भारतीय सिनेमा में ना कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक सीन की चीर फाड़ करने वाले हैं जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। शोले में जय की मौत। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कुछ सीन्स में? क्या है वो जादू जो उन्हें एक फिल्म से निकालकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देता है, हमेशा के लिए अमर कर देता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे 1975 की ब्लॉकबस्टर शोले की दुनिया में और बात करेंगे उसके सबसे आइकॉनिक, सबसे दिल दहला देने वाले सीन की, जय की मौत। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि यह सीन इतना इतना यादगार क्यों बन गया। तो इस सीन की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इसकी पूरी इमोशनल बुनियाद है, वो है जय और वीरू की दोस्ती। सीन की गहराई समझने के लिए ना पहले इस दोस्ती को समझना पड़ेगा। सोचिए, दो एकदम अलग इंसान, एक तरफ जय, शांत, थोड़ा सा सिनिकल, हर चीज सोच समझ कर करने वाला, और दूसरी तरफ वीरू, एकदम बिंदास, जिंदा दिल, जो दिल में है वो जुबान पर। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में, और शायद यही वजह थी कि उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी। वो एक दूसरे को पूरा करते थे। तो ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ दो दोस्त नहीं थे, वो एक थे, एक यूनिट। उनकी दोस्ती ही तो शोले का दिल थी, और इसीलिए जब ये जोड़ी टूटती है तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक किरदार नहीं मरा, बल्कि फिल्म की आत्मा ही चली गई हो। बहुत बड़ा झटका लगता है। दोस्ती की बात तो हो गई, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, क्योंकि इस सीन को जो चीज़ अमर बनाती है वो है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग। अगर उस सीन को ध्यान से देखें तो बच्चन साहब का जो इमोशनल ग्राफ है कमाल का है। पहले वो अपनी चोट को छुपाता है, एक झूठी बहादुरी दिखाता है ताकि वीरू परेशान न हो। फिर धीरे धीरे वो हिम्मत टूटती है, दर्द, तकलीफ, डर सब चेहरे पर आने लगता है, और आखिर में वो खामोशी, एक शब्द नहीं लेकिन सब कुछ कह जाती है। वाकई एक्टिंग का एक मास्टर क्लास है ये। और ये ही वजह है कि ये सीन इतना जबरदस्त असर छोड़ता है। ये सिर्फ जय का अंत नहीं था, ये इंडियन सिनेमा के एंग्री यंग मैन, एक लेजेंड, एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का असली जन्म था। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, एक ऐसी चीज जो इस सीन की जान है और पूरी फिल्म का सिंबल है। जी हां, वो सिक्का। ये कोई मामूली सिक्का नहीं था, ये सिक्का उनकी किस्मत था, उनकी हर बड़े फैसले का गवाह था, और उनकी दोस्ती का एक तरह से प्रतीक भी था। कोई भी मुश्किल काम हो, कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, तो बस सिक्का उछाला जाता था। याद होगा ना, हेड्स या टेल्स, कौन जाएगा गब्बर से लड़ने, कौन संभालेगा मोर्चा। हर जिंदगी और मौत का फैसला बस उस एक टॉस पर टिका होता था, कम से कम ऐसा लगता था। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ किस्मत का खेल था, या फिर इस सिक्के के पीछे कोई और ही कहानी थी, कोई ऐसा राज जो उनकी दोस्ती को और भी गहरा बनाता है? और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जय के हाथ से जब वो सिक्का गिरता है और वीरू उसे उठाता है तो देखता है कि सिक्के के दोनों तरफ हेड्स है। बस उसी एक पल में सिक्के का पूरा मतलब ही बदल गया। वो सिक्का किस्मत का नहीं, जय के प्यार, उसके त्याग का सिंबल बन गया। इसका मतलब ये था कि जय ने कभी भी, एक बार भी वीरू की जान को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा। हर बार उसने खुद मौत को चुना ताकि उसका दोस्त सुरक्षित रहे। ये तो हुई सीन की बात। अब जरा ये देखते हैं कि इस एक सीन का हमारी संस्कृति पर, हमारे सिनेमा पर कितना लंबा और गहरा असर पड़ा है। 50 साल, सोचिए जरा, लगभग आधी सदी गुजर गई है, लेकिन आज भी जब ये सीन टीवी पर आता है तो लोग रुक जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका असर सिर्फ फिल्म तक ही नहीं रहा, इसने तो इंडियन सिनेमा में दोस्ती की मिसाल ही बदल दी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे गाने, डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए। कितनी ही फिल्मों में इस सीन को कॉपी किया गया, इसे ट्रिब्यूट दिया गया। मतलब ये सीन एक तरह से हमारे पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये अब सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं रह गया है, ये एक साझी याद बन चुका है, एक कल्चरल मेमोरी जो हमारे दादा दादी से लेकर हम तक सबको एक साथ जोड़ती है। और आखिर में यह सीन एक सवाल छोड़ जाता है कि कहानियों में वो कौन से लम्हे होते हैं, दोस्ती के, त्याग के, जो किरदारों से निकलकर हम सब की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। वो कौन से पल हैं जो हमें इंसान के तौर पर परिभाषित करते हैं।